असदुद्दीन ओवैसी के घर एक बार फिर से हुआ भयंकर हमला। जी हां दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर हो गया है फिर से भयंकर हमला। किसने किया भयंकर हमला, क्यों किया और प्रशासन ने क्या किया, इसके बाद दोस्तों पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमला वाली वीडियो को देखें। एक सेकंड। ये इससे भी साफ वाला बैक आउट कर देगा। एक और दो। हेलो सर, ये एक्सीडेंट पहुंच गया है इसी को पूरा दोस्तों मैंने वीडियो आप लोगों के सामने रख दिया है। ये वही वीडियो है जब असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर में हमला किया गया था। उनके घर के बाहर लगे नंबर प्लेट पर उनके नाम पर स्याही फेंक दिया गया था अंधभक्तों के द्वारा, और उसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए नंबर प्लेट जहां पर असदुद्दीन ओवैसी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कालिक फेंका गया है, काला रंग डाल दिया गया है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का जो घर का नंबर है दोस्तों, उस पर भी नंबर प्लेट पर वहां भी काला रंग डाल दिया गया है। नारेबाजी किया गया, धमकी दिया गया, और उसके बाद नारेबाजी धमकी देने के बाद, हमला करने के बाद अंधभक्त वहां से फरार हो गए। कुछ अंधभक्तों ने वीडियो भी इसका बनाया और सोशल मीडिया में वायरल भी किया है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग नंबर प्लेट से काली स्याही को हटाते हुए, कालापन को दूर करते हुए, पोंछते हुए, साफ करते हुए, ये असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर का ये लाइव वीडियो फुटेज है दोस्तों, जो आपके सामने है। अब ये हमला क्यों किया गया, किस लिए किया गया, पूरी जानकारी आगे रखने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने जिस समय सारे सांसद लोकसभा के अंदर शपथ ले रहे थे, तो उसी शपथ ग्रहण के दौरान सारे सांसद अपने अपने तरीके से शपथ ग्रहण कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, ओथ ले रहे थे। बट असदुद्दीन ओवैसी ने, एक तो असदुद्दीन ओवैसी शपथ ग्रहण के समय उन्होंने खुतबे से अपने शपथ ग्रहण का आगाज़ किया, और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। उसके बाद जय तेलंगाना, जय भीम, जय मीम और जय फ़लस्तीन कहा। अब दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये नारा, जय फ़लस्तीन का नारा, उनके गले की हड्डी बन गई है। जगह जगह पर उनका विरोध किया जा रहा है, जगह जगह से ये मांग किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का निष्ठा दूसरे देश के प्रति है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को सांसद पद से हटा देना चाहिए। अब ये मांग है या इस तरीके का कोई रूल भी है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी खुद एक बैरिस्टर हैं और सारे समझ रखते हैं, लेकिन जो वायरल हो रहा है, जो जानकारी दिया जा रहा है, उसमें एक अनुच्छेद, संविधान के एक अनुच्छेद के बारे में बताया जा रहा है, और उस अनुच्छेद से जो शक्ति प्रदान होता है, जो शक्ति पावर मिलता है, उस पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकती है, और उस शक्ति का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी सांसद के सांसदी को भी खत्म कर सकता है, सदस्यता को भी सस्पेंड कर सकता है या समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों विष्णु शंकर जैन आपने सुना होगा, ये वही वकील है जिसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ पिटीशन दायर किया था और बाबरी मस्जिद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद
जो ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ भी इसका नाम आया है। अब इसी वकील ने असदुद्दीन ओवैसी के सांसदी को ख़त्म कराने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है। इसके अतिरिक्त एक और वकील हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उन्होंने भी राष्ट्रपति का चिट्ठी लिखा है और असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए अपील किया है। इधर दोस्तों कांग्रेस जो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक मंत्री हैं वो भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपना बयानबाजी दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह हैं, जिन्होंने खुले तौर पर जो हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूं तो आग उगलते रहते हैं, लेकिन उनको मौका मिल गया है और इस मौके में वो फिर से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आग उगल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को ख़त्म करने के अलावा उस पर कानूनी कार्रवाई, असदुद्दीन ओवैसी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान हो और बड़े बड़े जो लीडर है बीजेपी के, वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो लीडर है, जिनको भारतीय जनता पार्टी से एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, वो भी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में दोस्तों क्या होने जा रहा है आपके सामने पूरी जानकारी रखेंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि नारायण राणे, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के एक मंत्री लीडर है नारायण राणे, और उनका एक बेटा है नीतीश राणे, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के जुबान काटने की धमकी दिया है। जी हाँ, नीतीश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी के जुबान काटने की धमकी दे दिया है खुलेआम तौर पर। अब दोस्तों यही काम अगर किसी दूसरे शख्स ने किया होता है तो अब तक उस पर कार्रवाई हो गई होती, अब तक उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया होता। लेकिन शायद नीतीश राणे के मामले में ये एक्शन कब होगा इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। और खुलेआम तौर पर दोस्तों एक सांसद, एक सिटिंग सांसद के जुबान काटने की धमकी और इनाम की बातें कहने वाला नीतीश राणे ने असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी धमकी दे दिया है। अब क्या नीतीश राणे के धमकी देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के जान में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा? ऐसा कि दोस्तों आप लोगों को जानते ही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बारंबार अटैक्स होते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पिछले दिनों ही दोस्तों गोलियों की बौछार हुई थी, तब पूरे देश में हड़कंप मच गया था। और अब नीतीश राणे के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी के जुबान काटने वाली बात कही गई है, यहाँ से भी और उनके जान पर खतरा बढ़ गया है। यानी एक तरफ भक्तों का अटैक हो रहा है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी असदुद्दीन ओवैसी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।